हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में बच्चों। और ये जो हमारा लॉ है राउल्ट्स लॉ, ये लॉ हमारा बेस्ड है वेपर प्रेशर के ऊपर बच्चों, ठीक है ना। तो वेपर प्रेशर जो है वो हमारा क्या होता है, किसी पर्टिकुलर लिक्विड का। राउल्ट्स लॉ ने क्या स्टडी किया है कि सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर कितना होता है बच्चों, ठीक है ना। सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना, सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, टू और मोर कंपोनेंट्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जब सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर निकाला जाता है तो उससे डिफरेंट कुछ हमारे पास क्या आता है, सॉल्यूशन के अंदर एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर आता है। तो चलिए हम स्टडी करते हैं पहले एक सिंगल लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों। तो वेपर प्रेशर हमारे पास जैसे कि एक क्लोज्ड वेसल है, इसके अंदर आप किसी लिक्विड को हीट करते हो एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है ना। T कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर एक लिक्विड को हीट किया जाता है तो इनिशियली क्या होंगे, स्मॉल वेपर्स बनेंगे, स्मॉल नंबर्स ऑफ वेपर्स बनेंगे, इसके बाद ज़्यादा वेपर्स बनेंगे और ये कंडेंस होकर वापस इसी लिक्विड में आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम थोड़े ज़्यादा वेपर बनाएंगे तो कंडेंस होकर के क्या होगा, इसी लिक्विड में वापस से आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उस टाइम क्या होगा कि हमारे पास लिक्विड एंड वेपर ये हमारे क्या आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। लिक्विड एंड वेपर्स जो है ये हमारे क्या आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे बच्चों। इक्विलिब्रियम का मतलब है जितने वेपर बन रहे हैं उतना ही दोबारा आपके पास वेपर जो है वो कंडेंस होकर हमारे पास क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। तो उस टाइम जो हमारे पास वेपर का जो प्रेशर है, ये जो वेपर का प्रेशर है इसे हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे बच्चों, ठीक है ना। इस टाइम क्या होगा कि रेट ऑफ वेपराइजेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, ठीक है ना। तो ऑन दैट टाइम वी कॉल्ड इट वेपर प्रेशर, ठीक है ना। जो वेपर्स हैं अबोव द लिक्विड, लिक्विड सरफेस के ऊपर जो वेपर्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो चलिए हम राउल्ट्स लॉ को स्टडी करते हैं। राउल्ट्स लॉ ने क्या स्टडी किया, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ जैसे कि हमारे पास है एक सिंगल प्योर लिक्विड लिया मैंने और इसी तरह मेरे पास सेकंड लिक्विड है, ये ए है और ये बी है। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, इसके अंदर ए और ए प्लस बी कर दिया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास प्योर थे तो ए जो है इसका वेपर प्रेशर आता है पी ए नोट, और अगर हमारे पास लिक्विड बी है तो इसका जो प्रेशर है ये आता है हमारे पास पी बी नोट, ठीक है ना। जब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो इनकी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। यानी कि अब ये इतने वेपर नहीं बनाएंगे जितना हमारे पास प्योर स्टेट में बना रहे थे, ठीक है। तो अब इसमें जो प्रेशर आएगा ए और बी कंपोनेंट का, सपोज कि हमारे पास आ रहा है पी ए एंड पी बी। तो जो सॉल्यूशन है इसका जो प्रेशर स्टडी किया था राउल्ट्स लॉ ने स्टडी किया था, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारे पास ये पार्शियल प्रेशर किसी एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर आएगा, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, ठीक है ना। मोल फ्रैक्शन यानी कि ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए हो गया और बी का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर एक्स बी हो गया, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो मोल फ्रैक्शन है इसके प्रोपोर्शनल था इसका पार्शियल प्रेशर। तो पी ए प्रोपोर्शनल है एक्स ए की, और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट लग गया, जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो ये पी ए नोट इंटू एक्स ए, ठीक है ना। ये राउल्ट्स लॉ था। राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, ठीक है ना, इन द सॉल्यूशन। ये हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट के अंदर इसका वेपर प्रेशर। ओके बच्चों, गॉट इट। कि हमारे पास क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट, सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो उसके मोल फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइड बाय उसका प्योर स्टेट के अंदर जो प्रेशर है उसके प्रोडक्ट के बराबर आता है, ठीक है ना। ये हमारे पास राउल्ट्स लॉ है। तो राउल्ट्स लॉ के हमारे पास दो केसेस हैं। फर्स्ट है सोल्यूट इज वोलेटाइल। फर्स्ट केस हमारा है कि सोल्यूट वोलेटाइल है, सोल्यूट वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स सोल्यूट आपका वेपर बनाएगा, वेपर फॉर्मिंग है, वेपर बनाता है, ठीक है ना। सॉल्वेंट तो वेपर बनाएगा ही, इसमें हमारे पास सोल्यूट जो है अभी वेपर बनाएगा इस केस में, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, ये कोई सॉल्यूशन है, इसके अंदर ए और बी कोई दो कंपोनेंट है और दोनों ही वेपर बनाएंगे तो ए के भी कुछ वेपर होंगे और इसमें हमारे पास स्मॉल वाले मानो बी के कुछ वेपर्स होंगे, ठीक है ना। ए और बी दोनों ही हमारे पास वेपर बनाएंगे। तो इस केस में हमारे पास सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो किसके बराबर आएगा, पी ए प्लस में पी बी के इक्वल आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास पी ए किसके बराबर हो गया,
एक्स ए इंटू पी ए नोट अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। और इसी तरह हमारे पास पी बी किसके बराबर हो गया, एक्स बी इंटू पी बी नोट। ओके बच्चों, ये दो हमारे पास क्या आगे कंपोनेंट्स के अलग अलग प्रेशर आ जाते हैं इन द सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन का प्रेशर हमें निकालना है। तो पी एस किसके बराबर हो जाएगा, पी ए प्लस में पी बी, पी ए प्लस में हमारे पास हो गया पी बी, और ये हमारे पास किसके बराबर है, एक्स ए पी ए नोट प्लस में एक्स बी पी बी नोट। ओके बच्चों, अब कोई भी हमारे पास जो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, हमारे पास जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ क्या होगा, एक्स ए प्लस में एक्स बी इज इक्वल टू 1 के इक्वल हो गया। एक्स ए को हम निकाल लेते हैं कि 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए हमारे पास हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, अब क्या होगा, इसमें पुट कर दो एक्स ए की जगह एक्स ए जो है इसको पुट कर दो, पी एस किसके बराबर आएगा, ये हमारे पास यहाँ पुट कर दोगे तो 1 माइनस एक्स बी पी ए नोट प्लस में एक्स बी पी बी नोट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर पी ए नोट को, पी ए नोट माइनस एक्स बी पी ए नोट प्लस में एक्स बी पी बी नोट। ओके बच्चों, इन दोनों में से एक्स बी कॉमन निकल जाएगा, ये माइनस की टर्म है, इसको हम पीछे ले जाते हैं, पी बी वाले को आगे ले आते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास बन जाएगा पी ए नोट प्लस में एक्स बी कॉमन निकल गया, और ये हो गया हमारे पास पी बी नोट माइनस पी ए नोट। ठीक है बच्चों, ये हो जाता है पी एस, सॉल्यूशन का प्रेशर व्हेन सोल्यूट इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का केस हो जाएगा जिसमें दोनों ही वेपर बनाएंगे, तो क्या होगा, दोनों के प्रेशर का हम ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। ठीक है ना, राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय प्योर स्टेट के अंदर उसका वेपर प्रेशर जो है वो सॉल्यूशन के अंदर पार्शियल प्रेशर के इक्वल आता है। ठीक है ना, नेक्स्ट हम चलते हैं नॉन वोलेटाइल का केस। नॉन वोलेटाइल में क्या होगा बच्चों कि सोल्यूट जो है वो वेपर नहीं बनाएगा। सोल्यूट क्या है हमारा, नॉन वोलेटाइल है। ठीक है ना, सेकंड केस है नॉन वोलेटाइल का केस, राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। ठीक है ना, इसमें हमारे पास सोल्यूट जो है नॉट फॉर्म वेपर, नॉट फॉर्म वेपर। अब सोल्यूट वेपर नहीं बनाएगा तो उस केस में हमारे पास जितने सॉल्वेंट के बनेंगे वो ही हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशन के वेपर्स होंगे। ठीक है ना, तो जैसे हमारे पास स्टार्टिंग में हम सॉल्वेंट लेते हैं, एक बीकर के अंदर सॉल्वेंट लिया, तो ये सारे सरफेस के ऊपर हमारे पास किसके मॉलिक्यूल है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है। ठीक है ना, जब हमारे पास सिर्फ सॉल्वेंट है तो इसमें सॉल्वेंट के पार्टिकल्स हैं। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास वेपराइजेशन जो प्रोसेस होता है, जो वेपर बनना है, वो एक सरफेस फिनोमिना है। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना ही ज़्यादा हमारे पास वेपर्स बनते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हमने ऐड कर दिया NaCl, ऐड कर दिया इसमें। NaCl हमारे पास क्या होता है कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो थ्रूली मिक्स हो जाएगा और सरफेस के ऊपर भी मिक्स होगा। ठीक है ना, तो सरफेस के ऊपर अब हमारे पास जो है सॉल्वेंट के पार्टिकल भी होंगे और साथ में सोल्यूट के पार्टिकल भी होंगे। ठीक है ना, यानी कि अब हमारे पास कुछ एक पार्टिकल सोल्यूट के हैं और कुछ एक पार्टिकल सॉल्वेंट के हैं। तो सॉल्वेंट के लिए सरफेस एरिया कम हो गया, पहले वेपर बन रहे थे ज़्यादा बन रहे थे, अब सोल्यूट ऐड करने से क्या होगा, हमारे पास वेपर कम हो जाएंगे। ठीक है ना, कुछ एक ही वेपर बनेंगे। तो पहले इसका जो प्रेशर है अकेले का, सपोज दैट कि हमारे पास था पी ए नोट। ठीक है ना, स्टैंडर्ड कंडीशन में पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका जो प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ पी ए, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पी ए नोट से लेस हो जाएगा, बिकॉज नॉन वोलेटाइल जो सोल्यूट है उसने सरफेस एरिया को कवर कर लिया। अब इससे क्या होगा कि सॉल्वेंट के वेपर बनना कम हो जाते हैं, क्योंकि सॉल्वेंट के लिए सरफेस एरिया कम हो गया। ठीक है ना, तो इस केस में हमारे पास जो सॉल्यूशन का प्रेशर है पी एस, वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और इसका प्योर स्टेट के अंदर प्रेशर। ठीक है ना, तो ये सोल्यूट जो है वो तो वेपर बनाएगा ही नहीं, तो उसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो वो जो है ना ही तो बना रहा है वेपर, और ये जो सॉल्वेंट के बन रहे हैं उनको भी कम कर देता है। ठीक है ना, सरफेस एरिया कम हो जाता है। तो सॉल्यूशन का जो प्रेशर है टोटल, वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन और उसके प्योर स्टेट के अंदर पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। ठीक है ना, अब इस पी ए नोट को इधर ले आओ तो हमारे पास हो जाएगा पी एस बाई पी ए नोट इज इक्वल टू हमारे पास एक्स ए आ जाता है। इन दोनों को ही 1 माइनस कर दो, तो इसको भी 1 माइनस कर दिया, इसको भी 1 माइनस कर दिया। ठीक है ना, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये एक्स ए है, किसके इक्वल होगा,
मोल फ्रैक्शन होता क्या है बच्चों, जिसके भी मोल फ्रैक्शन हमें निकालना है, मोल का रेशियो है, तो जिसके भी मोल फ्रैक्शन निकालना है हमें, उसके मोल ऊपर आते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल, ठीक है ना। जैसे कि Na डिवाइडेड बाय Na प्लस में Nb, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ गया। तो इसको हम लिख देते हैं 1 माइनस Na डिवाइडेड बाय Na प्लस में Nb, ठीक है। एलसीएम लेकर के और इसको निकालो, Pa नोट माइनस Ps डिवाइडेड बाय Pa नोट इज इक्वल टू, ये हमारे पास बन जाता है Nb डिवाइडेड बाय Na प्लस में Nb, ठीक है। अब ये जो मोल फ्रैक्शन बना है ये किसका बन गया, Xb का, ठीक है ना। ये सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन बन जाता है। तो P नोट माइनस PS, Pa नोट माइनस PS डिवाइडेड बाई Pa नोट इज इक्वल टू Xb। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि मोल फ्रैक्शन, ये हमारे पास कितना प्रेशर डिक्रीज हुआ, ये हमारे पास किसके बराबर आ गया कि आपने सोल्यूट कितना ऐड किया, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के इक्वल आ गया, Xb के इक्वल आ गया, ठीक है ना। इस टर्म को Pa नोट माइनस PS बाई Pa नोट, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब है बच्चों कि वेपर प्रेशर आपके पास कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। वेपर प्रेशर हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला जो सॉल्वेंट का प्रेशर था, इसके विद रिस्पेक्ट में ये हमारे पास सोल्यूट ऐड करने के बाद कितना डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। तो इसमें से हम ये माइनस करेंगे, ये ज़्यादा था पहले, ये कम हो गया, तो इसमें से हमने ये माइनस किया तो क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकल गया। और इसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है बच्चों। तो राउल्ट्स लॉ ने क्या स्टडी किया कि हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है। तो ये दोनों केस हम स्टडी कर चुके हैं। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।